Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Kent Public Online Learning System. Today we are going to do the exercise 4.6 and we will do the first 5 questions of this exercise. This exercise is based on the relationship between the roots and the coefficient of the quadratic equation. As you know that quadratic equation is of the form ax square plus bx plus c equals to 0, where a, b, c are the real numbers and a is unequals to 0. This is the complete definition of quadratic equation. And the roots of quadratic equation, after solving we have two roots. The one is alpha equals to minus b plus under root b square minus 4ac by 2a, and the other one is beta equals to minus b minus under root b square minus 4ac by 2a. अब आप जब इन दोनों रूट्स को ऐड करते हो बेटे तो इन दोनों रूट्स का सम आ जाता है। इधर देखो उसने दोनों रूट्स को जब ऐड किया है, अब ये और ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस 2b बाई 2a, तो 2 जो दोनों जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड यू विल हैव लेफ्ट विद माइनस b बाई a। इट्स मीन कि जो सम ऑफ रूट्स हैं ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज इक्वल्स टू द माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, और जब प्रोडक्ट आप लोगे उसको लोगे यहाँ पे a माइनस बी ए स्क्र माइनस बी होल स्क्र का जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अगेन आप देखोगे 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, a से एक कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल हैव लेफ्ट विद c बाय a। इट्स मीन कि आपके पास जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को आप p से भी डिनोट करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, तो वो आपके पास क्या है कि constant term divided by coefficient of x square. Therefore, in short, we can say that the sum of roots alpha plus beta equals to minus b by a and the product of root equals to c by a. अब and beta are the roots of 3x squared minus 2x plus 4 equals to 0. Find the value of, उससे आपको different terms दी हुई है, ठीक है ना, on page आपकी exercise 164 पेज पे उससे different आपको terms दी हैं and you will have to find out the value of that गिवन टर्म। ठीक है ना, आपके पास पहला दिया हुआ उसने 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर। अब आपके पास गिवन क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। सबसे पहले आप उसमें से सम ले लोगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। आपने माइनस बी की वैल्यू लिखी, ए लिखी तो 2 बाय 3 आ गया। इसी तरह आपने प्रोडक्ट ले लिया c बाय ए, कॉन्स्टेंट क्या है वहां पे जी 4 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3, आपके पास 4 बाय 3 आपके पास है। अब गिवन जो टर्म है जिसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है दैट इज 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, एलसीएम लिया आपने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब आपने इसके अंदर अगर आप प्लस 2 अल्फा करोगे, अल्फा बीटा करोगे और माइनस 2 अल्फा बीटा को ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप देखते हो कि ये वाली जो टर्म है वो आपके पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी, माइनस 2 अल्फा बीटा। इन शॉर्ट बेटे आपने ये बात याद रखनी है कि जहां पे भी आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगी आपने वहां पे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा पुट कर देना है। अब आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट की, ऊपर नीचे वाले को डिनोमिनेटर को आप होल स्क्वायर की फॉर्म में ले सकते हो, तो आपने लिया वैल्यूज पुट की, उनको सॉल्व किया एंड यू विल गेट द आंसर माइनस 5 बाय 4 आपके पास आ गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। सेम बिल्कुल क्वेश्चन है, आपने एलसीएम लिया, आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा आ गया। अगेन आप जहाँ पे डायरेक्ट भी ये वैल्यू पुट कर सकते हो, अदरवाइज आप इसमें अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस 2 अल्फा बीटा को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके फिर वो भी आप वैल्यू लिख सकते हो। अगेन आपने वैल्यूज पुट की एंड यू विल गेट द आंसर माइनस 5 बाय 3। द थर्ड पार्ट इज अल्फा 4 प्लस बीटा 4 आपने लिखा। अब यहाँ पे आपके पास कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि आपके पास ये याद रखना है कि जो सम है वो अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म है एंड द प्रोडक्ट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा। तो आपके पास जो भी रिजल्ट गिवन होगा आपने उसको उस फॉर्म में सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपने ये अल्फा 4 प्लस बीटा 4 है, इसको आप लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा आपने।
अगेन आपने कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए ये देखो ये अल्फा है और ये बीटा है, इसको प्लस टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया आपने। अब ये आपके पास अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया और माइनस टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एज इट इज रह गया। अब इस फॉर्मूला पे अगेन मेरा बच्चा आपने कंप्लीट स्क्वायर अप्लाई किया, ठीक है, होल स्क्वायर देखो बीच ऊपर ही है, ठीक है, आपने अप्लाई किया एंड यू विल गेट द आंसर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा स्क्वायर। अब आपने इस रिजल्ट में आपने वैल्यूज को पुट किया एंड यू विल गेट द सॉल्व किया, यू विल गेट द आंसर 112 डिवाइडेड बाय 81। इंशाल्लाह आपको ये सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये ऑलरेडी आपने कॉन्सेप्ट जो है वो अपनी प्रीवियस 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। अब ये देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, आप इसमें क्यूब का फॉर्मूला लगा लोगे, अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपने इधर इसको अरेंज करके लिखा, ठीक है, अरेंज करके लिखा आपने, और अल्फा प्लस टू अल्फा बीटा माइनस टू अल्फा बीटा को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये वाली तीनों टर्म्स आपके पास कंबाइन हो जाएंगी तो वो आपके पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस थ्री अल्फा बीटा हो जाएगा एंड सिंपली you should have to put the values of the जो रिजल्ट्स हैं आप वैल्यूज पुट करोगे एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। सेम इज द थर्ड फिफ्थ क्वेश्चन, आप वहां पे एलसीएम लोगे, ऊपर अल्फा वो आपके पास बन गया अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का फॉर्मूला बन गया, उसके अंदर ऐड सब्ट्रैक्ट किया और आपके पास वैल्यूज पुट की एंड यू विल गेट द आंसर -1। ये क्वेश्चन जरा ट्रिकी है, ये यहाँ पे वो कहता है कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है, ठीक है, आपको वो पता है सिंपली कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा के। ये वाली टर्म तो ठीक है लेकिन इस टर्म को हमें एडिशन की सम की फॉर्म में और प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पता है कि आपके पास अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। आपने इस साइड पे जो है वो आपने क्या किया, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया टू अल्फा बीटा माइनस टू अल्फा बीटा को, ठीक है, और माइनस टू अल्फा बीटा ये दूसरा एज इट इज रहने दिया। इस वाली पूरी टर्म को आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस फोर अल्फा बीटा। अब आपने इधर दोनों साइड पे जब स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा, जो कि आप इस पॉइंट की पे पुट कर दोगे, इस जगह पे पुट कर दोगे और जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अंडर रूट के अंदर जब भी माइनस आ जाए तो आप उसको इन द फॉर्म ऑफ आयोटा कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। द सेकेंड क्वेश्चन इज अल्फा प्लस बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी इक्वल्स टू 0, प्रूव दैट कि आपके पास ये रिजल्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। सबसे पहले बेटे आपने क्या ले लिया, अल्फा प्लस बीटा जैसे ले लिया कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो आपके पास माइनस पी ओवर 1 इक्वल्स टू पी, और अल्फा बीटा आपके पास किसके इक्वल है, ये पूरा आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है, माइनस पी बाय माइनस पी माइनस सी डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू माइनस पी माइनस सी। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड ली, रिजल्ट लिखा, इनको मल्टीप्लाई किया, आपके पास फर्स्ट टर्म 1, फिर आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया अल्फा के साथ, फिर अल्फा को किया जनाब 1 इंटू बीटा और देन अल्फा बीटा आपने अप्लाई किया। अब 1 एज इट इज रहा, इधर आपने सम की वैल्यू लिख दी, इधर आपने मेरा बेटा प्रोडक्ट की वैल्यू लिख दी, पी से पॉजिटिव और नेगेटिव पी आपस में कैंसिल आउट हो गए एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट दैट इज 1 माइनस सी और इक्वल्स टू आप लिखोगे कि ये राइट हैंड साइड की है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए उससे डिफरेंट रिजल्ट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले आप देखो कहता है कि फाइंड द कंडीशन ऑफ द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आपने यहाँ से जी बना लेना है, आपने सम और प्रोडक्ट लेना है। सम इसमें क्या आएगी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस पी आएगा और प्रोडक्ट आएगी अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्यू आपके पास आएगा। अब देखें ये आपके पास आ गया। अब गिवन कंडीशन जो उसने दी हुई है पहले पार्ट में कहता है कि डबल द अदर, कि जो एक रूट है वो दूसरे रूट का डबल है, मतलब अगर एक जो अल्फा जो है वो 1 है तो बीटा जो है वो 2 है, तो आप अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कंसीडर कर लोगे कि अल्फा तो आपके पास अल्फा की इक्वल है एंड बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा, ठीक है, बीटा आप सपोज कर लोगे कि वो 2 अल्फा के बराबर है, डबल द अदर।
अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए है। अब यहाँ पे अल्फा प्लस 2 अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी बाय 1, तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी बाय 3। अब अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए होता है। अल्फा यहाँ पे आप बीटा की जगह 2 अल्फा लिखोगे क्योंकि कहते हैं कि वन इज द डबल द अदर, जो सेकंड है वो फर्स्ट वाले का डबल है। आपने उधर वैल्यूज पुट की p बाय q बाय 1 लिखोगे, 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू q, इधर आप वैल्यू लिख दोगे अल्फा की एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट 2p स्क्वायर इक्वल्स टू 9q। The second part is square of other, कि अगर एक square of other है, कि अगर एक अल्फा है the other one will be the alpha square। तो आप यहाँ पे ले लोगे let according to the given condition कि alpha equals to alpha and beta equals to alpha square। सेम आपके पास जो सम का फॉर्मूला है उसमें बीटा की वैल्यू अब आपके पास अल्फा स्क्वायर होगी, आपने वो पुट की, आपके पास माइनस बी आ गया। बीटा की प्रोडक्ट आपने ली अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए, इधर आपने वैल्यूज लिखी क्यू बाय 1 आपके पास आ गया। तो अल्फा क्यूब इक्वल्स टू पी आया और अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई क्यूब रेज़ टू द पावर 1 बाय 3। अब आप इक्वेशन 1 में जब ये वैल्यूज पुट करोगे 1 p इंटू 1 बाय 3 प्लस q इंटू 2 बाय 3 माइनस p आपने लिखा, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देखो कि टेकिंग अगर आपने क्यूब ऑन बोथ साइड ले लिया, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस पी क्यूब, उसको सिंप्लीफाई किया आपने एंड यू विल गेट द आंसर पी क्यूब प्लस पी क्यूब स्क्वायर इक्वल्स टू 3p क्यूब। नेक्स्ट वाले में वो कहते हैं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ अदर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन अल्फा इक्वल्स टू अल्फा एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा। तो आपने सम लिया, आपके पास क्या आया जी सम, ये देखो जीरो आ गया, माइनस पी डिवाइडेड बाय 1, तो पी इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया जीरो आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास ये यहाँ पे कंडीशन जब पी जीरो आ गया तो आपके पास कंडीशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी क्योंकि अल्फा की कोई वैल्यू आई ही नहीं है। इनवर्स है ना कि अगर एक उल्ट है, एक अगर अल्फा है तो दूसरा जो है वो माइनस अल्फा होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, the first is alpha the other one will be the 1 by alpha। तो आप जब उसके अंदर वैल्यूज पुट करोगे अल्फा इंटू 1 by alpha इक्वल्स टू 1 by p, ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट द आंसर 1 इक्वल्स टू q और q इक्वल्स टू। The fourth question is find the root of the equation x square minus px plus q equals to 0 differ by unity। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या उसे रूट दिया हुआ है कि वो डिफर कर रहा है, डिफर बाय यूनिटी है और आपने प्रूव करना है कि पी स्क्वायर इक्वल्स टू 4q प्लस 1। आपके पास गिवन कंडीशन क्या है जी, अल्फा स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू क्या है जनाब, आपके पास 0 है, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 पे वो कहते हैं फाइंड द कंडीशन दैट a by x minus a plus b by x minus b equals to 5 may have roots equal in magnitude but opposite in signs। आपने पहले की जो गिवन इक्वेशन है उसको लिखोगे, उसको सॉल्व करोगे इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आओगे, ठीक है। आप लेके आए, इसमें a आपके पास 5 है, b आपके पास -6a प्लस b है और c इक्वल्स टू 7ab है और अल्फा इक्वल्स टू अल्फा और बीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा। कहता है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइंस। तो आपके पास अगर एक अल्फा है तो दूसरा जो है वो माइनस अल्फा होगा। आपने अल्फा प्लस बीटा आपके पास सिंस किसके इक्वल है, माइनस बी बाय ए, दोनों की वैल्यूज आपने लिखी, इधर आपने जनाब बी की वैल्यू लिखी, इधर ए की वैल्यू लिखी, ए इधर जाके 5 जाके 0 हो जाएगा, यू विल हैव 6 इंटू ए प्लस बी। आप 6 जो है वो इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता, तो a प्लस बी इक्वल्स टू आपके पास क्या हुआ, 0 हो गया। आपने इस एक्सरसाइज के जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं और उसका की जो सेम एग्जांपल्स हैं उसको आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। अगर कोई डिफिकल्टी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह।